नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के इस YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी की परीक्षा में रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कब बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए वो मैट्रिक लेवल के नहीं है। यहां तक कि ये कैलेंडर के जो प्रश्न है वो साप्ताहिक वाले नहीं है, माह के स्तर पर नहीं है, कुछ महीने वाले नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कई वर्षों में दिनों के निर्धारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी को 2021 की परीक्षा में पूछे गए, वो चाहे कैलेंडर के हो चाहे घड़ी के हो। इन दोनों ही चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इनका स्टैंडर्ड देख लीजिए। अगर आपको इन प्रश्नों को लगाना नहीं आता और ऐसे ही प्रश्न फिर आ गए तो आपके तो 4 नंबर, अगर एक घड़ी से और एक कैलेंडर से आ गया तो 4 नंबर तो आपका गया। तो इन प्रश्नों को जरूर सीख लीजिए। तो एसएससी जीडी 2021 में कैलेंडर से कैसे प्रश्न पूछे गए थे? तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट पूछा गया है। 6 जन, देखिए कब पूछा गया एसएससी जीडी 2021 में, फरवरी यानी कि 2 दिसंबर 2021 वाले शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछ लिया गया। तो कई ट्रिक से निकाला जाता है, तो मैं निकालूंगा फिंगर ट्रिक्स से। तो फिंगर ट्रिक्स क्या है इसके बारे में विस्तार से हम लोग नहीं जाएंगे। फिंगर ट्रिक्स के बारे में आपको जानना होगा तो इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे तो आराम से ऐसे प्रश्नों को 1 मिनट से कम समय में हल कर पाएंगे। तो देखिए 6 जनवरी, 6 को हम लोग क्या लिख देंगे, 6 को हम लोग डायरेक्ट 6 लिख देंगे, प्लस जनवरी का कोड 3 पर हमने याद किया था, 033 033 035 614 625। तो जनवरी यानी कि जनवरी पहले पे ही आ गया, यानी कि 0 कोड है, तो 0 हमने लिख दिया। अब प्लस 2010 है तो 2000 का कोड क्या है, तो 16 17 18 19 20 इस पर आया, 2000 इस पर आया। तो 6420 कोड है, यानी कि 20 का कोड यानी 2000 का कोड हो गया 6। तो हम लोग 6 लिख देंगे। और 10 को हम लोग 10 लिख देंगे, ये वर्ष है। और इस वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 2 हम लोग लीप वर्ष इसमें लिख देते हैं। तो ये पिछला वाला वीडियो जब आप देखेंगे कैलेंडर का फिंगर टिक का, तभी आप समझ पाएंगे, या जानते होंगे तो भी आप समझ लेंगे। और सबके बटा में 7 छुपा होता है, तो या तो सबको अलग अलग 7 से कटा के शेषफल लिखिए, 7 से कटा के शेषफल लिखना होता है, या जैसे 7 एकम 7 और शेषफल 3 यहां पर लिख दीजिए। अब 6 6 6 12, तो 12 और 13 14 15 और ये 16 17, यानी टोटल हो गया 17 बटा में 7 से तब तक भाग दीजिए जब तक कि 7 से 1 कम हो जाए। 7 दूना के 14, लेकिन 2 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे। 7 दूना 14 शेषफल 15 16 17, शेषफल हो गया 3। तो 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बुधवार। देखिए आंसर है डी, बुधवार। और देखिए अब ये देखिए 14 दिसंबर 2021 के शिफ्ट सेकेंड में कौन सा प्रश्न आया था, इसको भी देख लीजिए। अब यहां पर एक डेट देकर दूसरा डेट पूछा जा रहा है, तो यहां पे ट्रिक बदल जाएगा। डायरेक्ट एक पूछे तब तो आसान है, तुरंत लगा लेंगे, लेकिन एक डेट देकर दूसरा पूछ रहा है तब आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। इसमें काम यह है कि 27 मई 2007 को रविवार है। अगर है, यदि है तो जरूर नहीं कि 27 मई 2007 को रविवार ही हो, लेकिन यहां पर मान लिया गया है कि यदि रविवार हो, अगर गलत है तो उसके हिसाब से इस तारीख को उसी हिसाब से गलत, या सही है तो सही क्या आएगा 25 मई 2018 को। तो सबसे पहले हम लोग 27 मई का निकालते हैं। 27 मई 2007 को हम लोग पहले निकालेंगे कि कौन सा डेट था। तो 27 को हम लोग 27 लिख देंगे। अब मई का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहां पर आया तो 03361, यानी मई का कोड हो गया 1। इस वाले जो फिंगर टिक है उसमें केवल मई का, अरे महीने का और सदी का कोड याद करना पड़ता है। तो मई का कोड हो गया 1, और 2000 का कोड अभी आपने देखा था 6 आया था, 16 17 18 19 20, और यहां पे आता है 6, तो 6 हो गया। और 7 को हम लोग 7 उतार देंगे और फिर लिख देंगे, यानी कि, और इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा, तो 4 एकम 4, 1 लीप वर्ष पड़ेगा। अब सबके बटा में 7 छुपा हुआ है, तो 7 त्रिक 21, शेषफल हो गया 6। अब 7 कटर विधि से 7 जानते हैं, 7 शेषफल हटाते जाना, तो 6 1 7, इसको 0 मान लीजिए। ये 7 है तो इसको 0 मान लीजिए। अब ये 6 1 7, तो फिर 7 आ जाएगा, तो फिर 7 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 का मतलब होता है कैलेंडर में, 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार। तो 0 आया है
तो जीरो का मतलब यहां पर हम रविवार नहीं कहेंगे। देखिए रविवार लिखा भी है, यानी कि जो डेट दिया है ये बिल्कुल सही डेट दिया है, यानी कि 27 मई 2007 को रविवार ही था। तो जीरो को बस दिमाग में रखिए, बाकी सबको आप हटा सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि जीरो बराबर आया है रविवार। तो अब 25 मई 2018 को कौन सा, और भी कई तरीके हैं निकालने के, लेकिन मैं इसी ट्रिक से निकाला। तो 25 को 25 और मई का कोड अभी आपने क्या लिखा था, 0 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 03361, तो हमने इसको लिख दिया 1। और 2000 का कोड 6 है, तो फिर और 18 को 18 उतार दिया। इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा, तो 4 चौक के 16, 4 लीप वर्ष पड़ेगा। 7 तरीके 21, सबको अलग अलग कटाइए 7 से, या तो चाहे तो 25 1 6 18 4 को जोड़ के 7 से कटा दीजिए, या अलग अलग कटाई, बात एक ही है। 7 तरीके 21 22 23 24 25 शेषफल 4 यहां हम लोग लिख देते हैं। तो और यहां पे 7 दूना के 14 15 16 17 18, यहां पे 4 है, तो सब संख्याओं को हमने छोटा कर लिया ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। तो 4 1 5 और 5 और 6 11, 5 और 6 11, तो 7 निकाल देंगे तो 8 9 10 11 4 बचेगा। तो फिर 4 4 8 4 3 12, तो 12 में 7 से भाग देंगे, 7 1 7 8 9 10 11 12, शेषफल आएगा 5। तो यही 5 से मतलब है। तो जीरो का मतलब रविवार, तो एक अब चाहे तो आराम से, या तो आपको मैंने बताया था जीरो का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार और 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, 5 का मतलब शुक्रवार, यानी हमारा आंसर हो गया सी शुक्रवार। एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए ये 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3rd में आया था, यानी ऐसा प्रश्न आप सीख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। 21 मार्च 2007 को यदि बुधवार है, यदि यानी जरूरी नहीं है, तो निकाल के हम लोग चेक कर ले है कि नहीं है। लिख लेते हैं 21 मार्च 2007 को क्या लिख रहा है, ये बुधवार लिख रहा है, तो चेक करते हैं कि नहीं है। तो 21 को हम लोग 21 लिखेंगे। मार्च का कोड जनवरी फरवरी मार्च, तो कोड क्या है 033, यानी कि 3 होगा। और 2000 का कोड कई बार निकाल चुके, तो याद है कि 6 होता है, और 7 को हमने 7 लिख दिया, और इसमें लीप 4 1 4 1 आएगा। 7 तरीके 21 शेषफल, सबके बटा में 7 है, 7 तरीके 21 शेषफल 0। 6 3 9, तो 7 को पीछे छोड़ दीजिए, 6 3 9, तो 7 को पीछे छोड़ दिए तो 2 लेके आगे बढ़े, और ये 7 कट जाएगा, 7 का मतलब कुछ नहीं, और ये 7 6 3 9, तो 2 लेके आगे बढ़ेंगे, 2 1 3, 3 का मतलब आया है यहां पे बुधवार। तो सोमवार 1 का मतलब, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, यानी वास्तव में 21 मार्च 2007 को बुधवार ही था। तो अब हम लोग इसको फिर से निकालते हैं। अब अगला डेट हम लोग निकालते हैं 25 मई 2015 को क्या होगा। तो 25 को हमने 25 लिख दिया, उतार दिया, और मई का कोड क्या आया था, 1 आया था। फिर से चेक कर लेते हैं। 0 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 6 1 4 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 0 3 3 6 1, तो 1 आएगा, 1 हमने उतार लिया। 2000 का कोड 6 आएगा, 15 को 15 लिख देते हैं, और इसमें लीप पर 4 3 12 लिख देते हैं। तो 7 तरीके 21 और शेषफल हो गया 4, 7 दूना के 14 शेषफल हो गया 4। पहले अंकों को छोटा हमने कर लिया, फिर 4 1 5 और 5 और 6 11, 11 में से 7 छोड़ देंगे तो बचा 4, 4 को लेके आगे बढ़ेंगे, 4 1 5 और 5 और 3 8, फिर 8 में 7 से भाग देंगे, 7 1 7, शेषफल हो जाएगा 1। तो देखिए 3 बराबर बुधवार है, तो 2 बराबर मंगलवार होगा, और 1 बराबर सोमवार होता ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी सोमवार। अब देखिए एसएससी जीडी की परीक्षा में एक ही प्रश्न घड़ी वाला पूछा गया था, जो मुझे मिला है यहां पर है। एसएससी जीडी 4 अक्टूबर 2015 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है 50 मिनट पहले, अभी नहीं 50 मिनट पहले की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, अब से 50 मिनट पहले क्या बज रहा था, 4:45, अभी नहीं 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था, अभी नहीं, अभी का समय नहीं है, 50 मिनट पहले का समय है। तो 50 मिनट बाद इस समय कितना बज रहा है, यानी अगर मैं कहूं कि आप अब से 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था, तो अब का मतलब इसमें हमें 50 मिनट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब का समय हमें इस समय का समय पता चल जाएगा। तो 5 5 5 4 9, 4:95। तो 95 मिनट कुछ होता नहीं है, तो 60 मिनट इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5 बज के
और इसमें से 60 निकाल देंगे तो 70, 80, 90 और 95 यानी कि 35 मिनट हो जाएगा। यानी कि कितना, यानी कह सकते हैं कि 4:45 तो 50 मिनट पहले हो रहा था, लेकिन अब कितना हो रहा है इस समय, तो अब हो रहा है 5:35। तो अब पूछे 6 बजने में कितने समय बचे हैं, तो 6 बजने में 5:35 हो ही गया है। 5:35 का मतलब सुई एक 5 पर होगा ऐसे घंटे वाली, और मिनट वाली 7 पे होगी, 7 पे होगी, यानी कि 25 मिनट और बचा है। वैसे आप चाहें तो 60 में से 35 निकाल देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 6 बजने में 25 मिनट बचा है। 6 बजने में 25 मिनट है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। दोस्तों अगर आपको केवल कैलेंडर को विस्तार से सीखना है तो कैलेंडर पर मैंने एक ई बुक लिखा है, हैंड रिटन ई बुक, इसे आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक के साथ साथ अगर इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, तो टॉपिक वाइज संपूर्ण वीडियो, यानी एक एक टॉपिक देखिए लिखा हुआ है पूरे विस्तार से कैलेंडर का एक एक टॉपिक, सप्ताह, माह, वर्ष और उम्र संबंधी, जन्म संबंधी, रिपीट कैलेंडर, हर तरीके के जितने प्रश्न होते हैं इसको 24 टॉपिक में मैंने विभाजित करके पूरा हर पे वीडियो एक एक बनाया है मैंने। तो संपूर्ण वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, पेड लिंक, और इसके साथ साथ ई बुक मिलेगा। ये जो हैंड रिटन ई बुक का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी मिलेगा, और इसके साथ जो वीडियो में इस्तेमाल किया गया पीडीएफ वो भी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए 30 रुपए में। इस समय इसका ये प्राइस है, जिस समय अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस समय का प्राइस आप देख लीजिएगा कितना है। तो ये आप चाहें तो कैलेंडर को की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं इन सभी चीजों को पाने के बाद। और एसएससी जीडी के क्रैश कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जानकारी है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।